हेलो दोस्तों, तो देखिए आज संधि का दूसरा वीडियो है जिसमें हम व्यंजन संधि के बारे में बताएंगे। पहला पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। देखिए व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन संधि हमेशा व्यंजन प्लस व्यंजन जब जुड़ेगा तभी व्यंजन होगा, या तो व्यंजन और स्वर जुड़ेगा तब, या तो स्वर और व्यंजन जुड़ेगा तब व्यंजन संधि होगी। ठीक है, जैसे देखिए व्यंजन प्लस व्यंजन कैसे जोड़ने का मतलब क्या है। जैसे देखिए यहाँ क क्या है हमारा, ये व्यंजन है, और ये ग क्या है हमारा, ये भी व्यंजन है। व्यंजन देखिए ये लिखा हूँ मैं यहाँ सामने, तो ये व्यंजन और व्यंजन जुड़ रहा है, इसका मतलब कि दिग्गज, ये शब्द में पूछा जाए कि दिग्गज में कौन सी संधि है तो क्या बताएंगे, व्यंजन संधि। यहाँ देखिए सट धन आनन है, ट क्या है हमारा, व्यंजन है, और अ क्या है हमारा, स्वर है। तो अगर व्यंजन और स्वर भी जुड़ेगा तब भी, जैसे सडानन है, पूछा जाए कौन सी संधि इसमें है तो कौन सी संधि बताएंगे, सडानन में व्यंजन संधि। स्वर प्लस व्यंजन जुड़ेगा तब भी व्यंजन संधि होगी। जैसे देखिए री में र ऐसे कर दें, ई कर दें, तो ई जो है जुड़ रहा है किससे, छ से। ओरिजिनली देखें तो हमारा ई जो है जुड़ रहा है किससे, छ से, यानी कि स्वर जुड़ रहा है किससे, व्यंजन से। तो यानी परिच्छेद क्या है, व्यंजन संधि का सेंटेंस है, शब्द है। ठीक है ना। चलिए, व्यंजन संधि के वैसे नियम तो बहुत होते हैं, लेकिन उतने नियम नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो बड़े एग्जामों में पीजीटी में पूछा जाता है, जो हिंदी से ही पीजीटी देते हैं। लेकिन आपको कुछ फिक्स और जो हमेशा एग्जामों में पूछे जाते हैं वहीं आपको पढ़ लें तो आपका काम चल जाएगा बाकी एग्जामों में। तो हम आज आपको व्यंजन संधि से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण नियम बताएंगे, जो उन्हीं के अंदर आपके सभी एग्जामों में घूम फिर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 हैं जो महत्वपूर्ण रूल हैं व्यंजन संधि के, हम 10 आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला जो नियम है, वो पहला नियम यह है कि क च ट त प, मतलब ये पहला वर्ड है क च ट त प। ये जो पहला जो ये तीसरा वर्ड है, ये चौथा वर्ड है, ये पहला वर्ड है, ये पूरा पहला वर्ड है। तो पहला वर्ड क च ट त प के साथ अगर तीसरा और चौथा वर्ड आ जाए, जैसे ये तीसरा वर्ड है, ये चौथा वर्ड है, अगर ये वर्ड आ जाए, ठीक है, या लगा, या य र ल व में से कोई शब्द आ जाए, किसके बाद, क च ट त प के साथ य र ल व में से कोई शब्द आ जाए, या फिर मैंने लगाया क च ट त प के साथ कोई स्वर आ जाए, मतलब ये क च ट त प मेन है ये, और इसके साथ तीसरा चौथा वर्ड आ जाए, य र ल व आ जाए, कोई स्वर आ जाए, ठीक है, इसके साथ, तो क्या करते हैं, तब देखिए यहाँ लिखा हूँ मैं, तब क्या करते हैं, क को ग बना देते हैं, च को ज बना देते हैं, प को ब बना देते हैं, त को द बना देते हैं, ट को ड बना देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दिक धन गज, देखिए क क्या है, क है, ये क च ट त प, ये 5 वर्डों में से है, क है। इसके बाद क्या आ गया, ग आ गया। ग क्या है, तीसरा या चौथा वर्ड, तो ग कौन सा है, तीसरा वर्ड है। देखिए ये तीसरे वर्ड का शब्द है, ग आ गया है। ठीक है, तो क किस में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा। ये जो क है, आधा क था, आधा ग में बदल गया, देख रहे हैं ना, आधा ग में बदल गया। अब इसका एग्जाम्पल हमें नहीं मिला, आप खोजिए। प प्लस ब, देखिए प है, उसके बाद ब अगर आए, प किस में कन्वर्ट होगा भाई, ब में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ब में, जैसे देखिए अप धन ज, तो प के बाद ज आ गया। ज क्या है, ज क्या है, तीसरा वर्ड है, तीसरे वर्ड का लेटर है, अक्षर है, ये अक्षर है, तो प किस में बदल जाएगा, ब में बदल जाएगा। प किस में बदल जाएगा, ब में बदल जाएगा। देखिए अब्ज, ठीक है ना। उसी तरह से तो प्लस द आ गया, तो उत प्लस घाटन, उद्घाटन। ठीक है, तो है, तो के बाद घ आ गया। घ क्या है, चौथा वर्ड है, देखिए चौथे का है, चौथे वाले वर्ड का, तो प किस में बदल जाएगा अरे तो किस में बदल जाएगा, द में भाई। ठीक है, द में बदल जाएगा। चलो सॉरी, ट और ड, ट किस में बदल जाता है, ड में। तो देखिए ट है, ट के बाद क्या आ गया, स्वर आ गया। हमने क्या बताया था कि क च ट त प के बाद तीसरा चौथा वर्ड आया, ये र ल व आया, या कोई स्वर भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये ट आया, ट के बाद स्वर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ट किस में बदल जाएगा, ड में बदल जाएगा। सड़ान, देखिए श, ट किस में बदलेगा, ड में बदलेगा। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा लग जाएगी, प्लस नन। ठीक है ना, सडानन। ट आधा था, आधा ट के साथ जब आ जोड़ेंगे तो डा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये है पहला नियम। चलिए दूसरे नियम को देखिए। दूसरा नियम यह है कि क च ट त प वही वाला चीज़ है, ये पूरा 5 शब्द पहले वर्ड के, और इनके बाद क च ट त प के बाद अगर न और म आता है, तब क्या करते हैं, तब क का 5वां वर्ड हो बदल जाता है, मतलब क 5वें में, च अपने 5वें में बदल जाएगा। 5वां वर्ड में, ये 5वां वर्ड है, देखिए ये, ठीक है ना, ये 5वें वर्ड, ये 5वें वर्ड में बदल जाते हैं सब।
च कैया ट कड़ त क न प क म ऐसे बदल जाता है। जैसे देखिए वाक्धन्मय क है, क के बाद अगर म आ जाएगा तो किस में बदल जाएगा, पांचवा में। ट के बाद म आ गया, देखिए म आ गया, म और न यही दोनों चीज आना चाहिए। क च ट त प के बाद म और न आएगा तभी पांचवा बदलेगा। जैसे देखिए तो है, तो के बाद न आ गया, न आ गया ना भाई, तो किस में बदलेगा, अपने पांचवा में। तो का पांचवा वर्ड क्या है, न। या यहाँ भी देखिए तो किस में बदल जाता है, न में। प है, प के बाद म आ गया तो प किस में बदल जाएगा, म में बदल जाएगा। ठीक है भाई, ये म आ गया तब। तो इस तरह से दूसरा नियम रहा। चलिए और तीसरा नियम देखते हैं। ये तीसरा नियम है, तीसरा नियम है कि तो है, अगर तो के बाद च या छ आता है तो किस में बदल जाएगा, च बन जाता है। जैसे देखिए उत्धन चारण, ये तो है, तो के बाद क्या आ गया, च आ गया ना भाई, तो किस में बदल जाएगा, तो भी किस में बदल जाएगा, च में। देखिए ये च तो ऑलरेडी था चा, और ये जो तो था वो किस में बदल गया, च में बदल गया। शतधन छाया तो है, तो किस में बदल गया, च में बदल गया। क्यों, क्योंकि उसके बाद छ ना आ गया, तो छ तो अपना है सेम, लेकिन तो का बदल के च हो गया। शतधन छाया सच आया तो च हो गया। ठीक है ना। तो के बाद अगर ज और झ आ जाए, चौथा नियम है, तो क्या हो जाता है, ज हो जाता है। देखिए तो है, तो के बाद ज आ गया तो कौन में बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद जन आ गया, इसलिए तो है, तो के बाद ज आ गया तो सज्जन। देखिए ठीक है ना, ये तो ये ज बदल जाता है, आधा आधा तो है तो आधा ज बदलेगा। ठीक है ना। और ये जो है, ये जो है वो ऑलरेडी है। ठीक है ना। हाँ ठीक है भाई। चलिए पांचवा नियम देखिए, तो प्लस तो के बाद अगर टो आएगा तो भी ट में ही बदल जाएगा। जैसे बृहत धन टीका, तो ये तो ये जो तो हमारा है वो ट में बदल गया, और बाकी एक ट था ही। अगर तो के बाद ड आ जाए तो ड बदल जाता है, मतलब ये तो जो है, ये तो जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है भाई, तो ड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखो वो तो है, तो के बाद ड आ गया तो ये भी तो ड बन जाएगा। ठीक है, ये तो है, तो के बाद ल आ गया तो ये जो तो है वो भी ल ही बन जाएगा। तो है, तो बन गया, ल बन गया। देखिए ठीक है ना, ये देखिए तो किस में बदल गया, ये ल में बदल गया। ठीक है ना। तो ये है पांचवा नियम। इसमें तीन शब्द हैं, तो के बाद टो डॉट लो, अगर ये आते हैं तो वो वहीं तो भी बदल जाता है उसी में। ठीक है ना। चलिए छठवां नियम देखिए, छठवां है कि तो के बाद अगर स आता है तो जो तो है वो तो च हो जाएगा, तो जो है वो क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, और जो स रहेगा वो छ हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, उत्धन श्वास, उत्धन श्वास, तो ये तो है, तो के बाद क्या आ गया, स आ गया। हमने यही कहा था कि तो के बाद स आ जाना चाहिए, तो किस में बदल जाएगा, तो किस में बदल गया भाई, तो किस में बदलता है, च में। तो देखिए तो बदल गया किस में, च में, और ये जो स है वो किस में बदल गया, छ में। इसी तरह तो है, तो के बाद स आ गया तो किस में बदल गया, च में, और स किस में बदल गया, छ में। ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा होगा। चलिए 6 नियम हो गए। सातवां नियम देखिए, सातवां नियम यह है कि अगर तो के बाद ह आता है, तो के बाद अगर ह आ जाता है तो क्या करेंगे हम, तो हमारा किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा, और जो ह है वो किस में बदल जाएगा, ध में बदल जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए तो उत जैसे हर एग्जाम्पल देखिए, तो किस में बदल गया, ध में बदल गया, द में बदल गया, और ह किस में बदल गया, ध में। ये है वो लिखा इस तरह के जाता है, लेकिन वो ह ध में बदला है और तो द में बदला है ना। ठीक है, सातवां नियम। आठवां नियम देखिए, आठवां नियम है कि अगर म के बाद य र ल व श ख श ह में से कोई भी शब्द आ जाए, म करके प्लस लिखा हूँ कि म के बाद इनमें से कोई भी चीज़ें आ जाएंगी तो म क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, अनुस्वार हो जाता है। देखिए सम धन योग, ये म है, म के बाद य आ गया, संयोग हो जाए, अंग अंग लग गया, अंग अनुस्वार हो गया। सम धन सय, म है भाई, म के बाद स आ जाए, कोई भी इतने में से कोई भी आ गया, देखो स आ गया, ये सम, तो ये म जो है क्या बन गया, अंग की मात्रा बन गई, मतलब अनुस्वार हो गया, है ना भाई। ठीक है। चलिए नौवां देखिए नियम क्या है, नौवां इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने स्टार भी लगाया है। म आधा म के बाद पूरा म आ जाता है तो ये वाला म पूरा आधा हो जाता है। जैसे सम धन मान, तो ये म सम मान, ऐसे अपना वो बना रहता है। लेकिन इसमें एक चीज़ अपवाद है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपवाद, अपवाद पे ध्यान देना है। देखिए राट और राज्य आने पर, जैसे राट और राज्य अगर आता है, जैसे सम धन राट, तो सम तब जो है क्या होगा, तब सम अनुस्वार नहीं बनेगा, क्योंकि उसके आगे राट जुड़ रहा है, ये स्पेशल है। सम के बाद अगर राट जोड़ा है तो ये म जो है अनुस्वार नहीं होगा, है ना।
हाँ, और सामधन राज्य, राज्य अगर आ गया तो साम्राज्य हो जाएगा, तो अनुस्वार नहीं लगेगा, ये बात ध्यान देनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।